Hello English learners, how are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English facilitator. Students, आज हम करने वाले हैं do, don't, does and doesn't. तो students, जैसे कि हम simple sentences कर रहे थे, उसमें ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए वेयर टू यूज डू, डज, डोंट एंड डजंट. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. और हाँ स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा. ये कंसेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अभी तक हम कर चुके हैं सिंपल सेंटेंसेस विथ बी वर्ब विथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है डू, डोंट, डज एंड डजंट. तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव में यूज़ होते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये वर्ड्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. सो डू वर्ड, डू, डज हम तीनों ही फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. डू जो है इन सिंपल सेंटेंसेस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सी. डू और डज जो हैं ये वर्ब्स हैं. डू हम यूज़ करते हैं विद प्लूरल्स एंड डज हम यूज़ करते हैं विद सिंगुलर्स. तो आपको ये पता होना चाहिए डू और डोंट इसको हम यूज़ करते हैं विद plurals, right? And does and doesn't इसको हम यूज करते हैं with singulars, right? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि do हमें किसके साथ यूज करना है and does किसके साथ यूज करना है. Singulars and plurals का मीनिंग है singular subjects and plural subjects. So I will write down plural subject and singular subject. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए हम इस तरह से इन वर्ड्स को यूज करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डू की. तो डू जो वर्ड है इसके लिए हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं इन पॉजिटिव, इन एफर्मेटिव सेंटेंस. देखिए क्या बना सकते हैं. आई डू अ लॉट ऑफ वर्क एवरी डे. राइट, व्हेन आई से आई डू अ लॉट ऑफ वर्क एवरी डे, यानी कि मैं बहुत सारा काम करती हूँ हर दिन, हर रोज. ठीक है, सो लाइक दिस आई एम मेकिंग अ पॉजिटिव सेंटेंस और ये है एक एफर्मेटिव सेंटेंस. राइट, इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम बनाते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि हम डू यूज़ कर सकते हैं विद सब्जेक्ट्स लाइक ऑल द प्लूरल्स. वी कैन से आई तो हमने लिख ही लिया है, हम दे यूज़ कर सकते हैं, वी यूज़ कर सकते हैं, यू यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आई You do a lot of work every day. We do a lot of work. They do a lot of work. I do a lot of work. तो हमें याद रखना है कि we can use all the plural subjects with this form do. Okay, this is a verb. This is a V1. Right? इसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको कि हम don't कैसे यूज़ करेंगे. ठीक है, for negative sentences. ठीक है, अब ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था. अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे चेंज करेंगे और डोंट कैसे यूज़ करेंगे. तो आई विल से ये सारे ही सब्जेक्ट आई विल यूज़ यू, वी, दे और आई डोंट लाइक हिम. ठीक है, तो व्हाट डिड आई से कि यू डोंट लाइक हिम, तुम्हें वो पसंद नहीं है. वी डोंट लाइक हिम, हमें वो पसंद नहीं है. दे डोंट लाइक हिम, ठीक है, उन्हें वो पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक हिम. तो लाइक दिस आई एम यूजिंग डिफरेंट सब्जेक्ट विद द सेम वर्ब डोंट. ठीक है, तो आई डोंट लाइक हिम, मुझे वो पसंद नहीं है. लाइक दिस आई एम सेइंग एंड मेकिंग अ नेगेटिव सेंटेंस. ये हमारा जो सेंटेंस है डोंट हम यूज कर रहे हैं फॉर नेगेटिव. ठीक है, फॉर नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि वी कैन यूज दिस डू एंड डोंट फॉर इंटेरोगेटिव ऑल्सो. ठीक है, इंटेरोगेटिव में जब भी हमने यही सारे सब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे. ठीक है, और हम
हम क्या क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नाउ लेट्स सी। तो जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, द रूल फॉर इंटेरोगेटिव इज दैट इज इन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। सो हियर आई विल से डू यू लाइक हिम, ठीक है। हियर आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, डू यू लाइक हिम, डू आई लाइक हिम, डू दे लाइक हिम, डू यू लाइक हिम। तो लाइक दिस वी कैन मेक डिफरेंट सेंटेंसेस, ठीक है। सो क्वेश्चन बनेगा विद ऑल दीज सब्जेक्ट्स। सो हियर आई हैव प्रूव्ड माई पॉइंट दैट डू को हमने यूज करना है विद ऑल द प्लूरल सब्जेक्ट। डोंट हमारा नेगेटिव होता है, डू प्लस नॉट इज डोंट, ठीक है। तो लाइक दिस वी विल यूज डू वर्ड्स, ठीक है, द सेंटेंसेस विथ डू। अब हम करते हैं डज एंड डजंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब हम डज करते हैं, ठीक है। तो डज जो होता है वो कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, ही, शी, इट और एनी नेम, लेट्स से मोना, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अनदर सेंटेंस, ठीक है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी तक हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कर रहे थे, डू कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू यूज डज एंड डजंट, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन सकता है, ही, शी, इट और मोना डज हर होमवर्क, हर हिज होमवर्क रेगुलरली, ठीक है। तो what do I want to say, I want to say कि वो जो है इनमें से कोई भी any subject I can take, let's say he does his homework regularly, वो अपना homework regularly करता है, ठीक है। So like this I can use this word does with all these singular subjects, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ये भी एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ हम एक यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो डजंट प्रे एवरी डे, ठीक है। वॉट आई एम ट्राइंग टू से, ही, शी, इट और मोना डजेंट प्रे एवरी डे, वो हर दिन हर रोज प्रेयर नहीं करती या करता है। लाइक दिस आई एम मेकिंग अ सेंटेंस विद डज नॉट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पता चला होगा कि हाउ टू यूज डज एंड डू। नाउ स्टूडेंट्स और क्या कर सकते हैं, लेट्स सी हाउ कैन वी मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो जैसा कि स्टूडेंट्स ये हेल्पिंग वर्ब है और हमारा रूल जो कहता है वो हमें कहता है कि हेल्पिंग वर्ब को वी हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। तो हम उसे फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे और अब हम सेंटेंस बनाएंगे, डज ही प्ले क्रिकेट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डज ही प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया हमारे पास, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्या वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, डज इट रेन एवरी डे, क्या यहाँ हर रोज बारिश होती है। लाइक दिस वी कैन यूज डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड मेक डिफरेंट सेंटेंसेस विद द वर्ड डज, ठीक है। सो फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम डज लगाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको डू, डोंट, डज एंड डजंट का कंसेप्ट समझ आ गया है। नाउ लेट्स डू वन एक्सरसाइज विद दीज वर्ड्स, ठीक है। So now students, I have written this exercise to practice more on these verbs, right? अभी हम और practice करेंगे with these exercise। तो सिर्फ हम इनके answers नहीं लिखेंगे, इनके blanks को fill नहीं करेंगे, इनके answers भी देंगे if there are some, ठीक है। तो कुछ questions के answers भी देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो there are few questions also, तो we'll try to answer these questions also। जैसे कि first sentence है, डैश यू नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वी यूज डू विद द सब्जेक्ट, विद द प्लूरल सब्जेक्ट यू। आंसर लिखेंगे डू, ठीक है। डू यू नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच बोलना जानते हो, राइट। सो आंसर आप लिख सकते हो या बोल सकते हो, येस आई डू, ओके, दिस कुड बी द आंसर, और नो आई डोंट,
नो आई डोंट, लाइक दिस वी विल आंसर. ठीक है, अगर आप जानते हो तो आप बोलोगे येस आई डू और नो आई डोंट, लाइक दिस यू विल आंसर. राइट. द सेकेंड ब्लैंक, आई बिलीव आई कैन डैश इट. ठीक है, अगेन आई टोल्ड यू कि आई के साथ वी हैव टू यूज डू. सो आई कैन डू इट, आई बिलीव आई कैन डू इट, में मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, बॉब डैश वॉट एवर ही वॉन्ट्स. ठीक है, तो बॉब इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इज अ नेम, सो इट विल गो विद द सिंगुलर वर्ब, यानी कि डज. ठीक है, बॉब वही करता है जो उसे चाहिए होता है, जो उसे करना होता है. राइट. So next is dash marry have children. So marry, we are talking about marry, the subject is singular, so we'll say does. ठीक है, does marry have children, इसका आंसर भी दे सकते हैं. We can say yes she does or no she doesn't. Like this we will answer. ठीक है, does Mary have children? Yes she does, या no she doesn't. Like this we can answer. Next blank is I dash the electronic business. I के साथ we'll use the plural verb that is do. I do the electronic business. मैं electronic का business करती हूँ या करता हूँ. Right. Dash your father have a car. ठीक है, so your father means we are talking about the father, the singular subject, तो हम यहाँ पे लिखेंगे does. Does your father have a car? So we'll say yes he does or no he doesn't. Like this we will answer. ठीक है students. Next, this town dash have a bank. ठीक है, so we are talking about only one town, it means the subject is singular, so we will say this town does not. We'll say this town does not have a bank. इस टाउन में कोई बैंक नहीं है. Like this. ठीक है. Next is dash Clara have dues. तो Clara is singular subject. Again we will use does Clara have dues. So we can write yes she does or no she doesn't. Right, so this could be the answer. Here I have already written the answer. Where do you live? This is so common question that I couldn't resist to write the answer. So here I have written where do you live. So use the subject. So we are going to use do. So I live in Delhi. I answer क्या आ सकता है? I live in Delhi. ठीक है? Like this you can answer. How does she look like? वो कैसी दिखती है? How does she look like? So here we can say she looks like a queen. She looks like a queen. वो क्वीन की जैसे दिखती है, रानी की जैसे दिखती है. राइट. नेक्स्ट इज दिस मशीन डैश नॉट वर्क प्रॉपरली. ठीक है, सो दिस मशीन इज ओनली वन, सो वील राइट डज नॉट. राइट, डज नॉट वर्क प्रॉपरली. दिस मशीन डज नॉट वर्क प्रॉपरली. ठीक है. Next or the last sentence for today is dash your car need service. I'm again talking about a singular subject, so we'll write does your car. ठीक है, does your car need service? Yes it does. It does. Or no it doesn't. Like this we will answer such questions. So I hope students with this exercise now you can make the difference where to use do and where to use does. So I hope students आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. Do like, share and subscribe. और students सारे concepts को आप नोट करते जाइए because we are moving forward now. ठीक है students, तो do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.